ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फेक रिव्यूज और रेटिंग्स की कि इनसे कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि कंज्यूमर के हक में ये बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोक्ष साहब, ये बताइए कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका कोड है और उसमें प्रोसिक्यूशन की भी व्यवस्था है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्टिव था एक ख़ास मामले में, पतंजलि के मामले में, तो हमने बहुत कुछ देखा। हालांकि वहाँ भी लोग कह रहे थे कि आपने एक को पकड़ा है, यहाँ तो भरे पड़े हैं, तो इस पर कैसे लगाम लगेगी। मेरा सवाल ये है कि फेक रिव्यूज़ भी मार्केटिंग का तरीका है उसी तरीके से जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इसमें आप डिपेंड करते हैं लोगों पर, और वहाँ पर अगर फेक हो रहा है या कोई गोरख धंधा हो रहा है, क्या कोई लाइबिलिटी कानून के तहत बननी चाहिए प्लेटफॉर्म्स की? देखिए, सबसे पहले हमें फेक रिव्यू को, क्योंकि हम रिव्यूअर को नहीं जानते, तो रिव्यू हमारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट की बात पे एक्सेप्ट करना जरूरी बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट से पहले हम इसे एक मिस सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्राहक मतलब कंज्यूमर को क्या राइट है। कंज्यूमर को सबसे पहला राइट ये है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है, उसकी उपयोगिता, उसमें जो एडवांसमेंट्स है, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सारे डिटेल्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। सेकंड इज राइट ऑफ चॉइस, थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे ताकि लीगल टर्मिनोलॉजी सेट हो। एंड थर्ड इज राइट अगेंस्ट अनफेयर गुड्स बीइंग सोल्ड। अब ये सारे राइट्स को अगर आप एक जगह लेंगे, सेक्शन 89 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई मिस सेलिंग इज इलीगल, मतलब मिस सेलिंग पर प्रोसिक्यूशन है, 2 साल का सजा है और 10 लाख का जुर्माना है जी। अब मिस सेलिंग अगर मुझे एक ग्राहक को, एक कंज्यूमर को कोर्ट को प्रूव करना है, क्योंकि अदालत में बयान नहीं सबूतें चलती हैं, मैं जिस रिव्यू के आधार पे एक प्रोडक्ट को खरीदा है, उस रिव्यू को पहले मेरे को रिकॉर्ड करनी चाहिए। उस रिव्यू को मुझे एस्टैब्लिश करनी चाहिए कि साहब मैं इस प्रोडक्ट को इस डिस्क्रिप्शन और इस रिव्यू के बेस पे मैंने खरीदा है। जब ये डिस्क्रिप्शन और रिव्यू को हम जोड़ देते हैं तो मिस सेलिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर काउंट होके सेलर के ऊपर लाइबिलिटी बनता है जी। और इस लाइबिलिटी के बेस पे हम ये 2 साल और वो 10 लाख का जो प्रोसिक्यूशन ग्राउंड्स है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर रिव्यूज देखता है और भूल भी जाता है कि कौन सा रिव्यू कब देखा है। अगर हमें कोई रिव्यू इस नतीजे पे लेके जाता है जिससे हम विवश होकर उस प्रोडक्ट को खरीदते और अपनाते हैं, अपना फर्ज बनता है कि उस रिव्यू को हम रिकॉर्ड करके रखें कि ये मेरी बुनियाद है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट मुझे हानि पहुंचाती है तो मेरा आपको बनता है कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करना। ठीक है रोहित जी, ये बताइए ब्रांड के पर्सपेक्टिव से, चाहे फेक रिव्यू हो या किसी भी तरीके से, अगर पब्लिक नॉलेज में ये बात आती है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, फेक रिव्यूज़ को रख रहे हैं ये लोग प्लेटफॉर्म के बारे में, ब्रांड के बारे में, क्या उनकी इमेज को डेंट होता है? क्या एक अच्छे ब्रांड को खुद ही इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल, ब्रांड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ब्रांड के लिए भी फेक रिव्यूज उतने ही खतरनाक हैं जितने कि कंज्यूमर के लिए है। अगर आप मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि अगर कोई ब्रांड है काम कर रही है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अच्छी प्रोडक्ट्स पे सेल आउट कर रही है, लेकिन अगर फेक रिव्यूज उन पे कोई पुटअप कर रहा है तो ब्रांड को भी जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं हमारी सर्विसेज अच्छी है, हमने बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है। क्योंकि जो फेक रिव्यूज होते हैं वो कई बार ऐसे पाए जाते हैं जिसने सर्विस कभी ली ही नहीं है या उस लोकेशन में वो लोग है ही नहीं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है इस बार, जो देखा है हमने, कि भाई जो लोकेशन है, लोकेशन मैटर करेगी। जो भी रिव्यूज पुट हो रहे हैं वो उसमें वो लोकेशन भी मैटर करेगी कि वो पर्टिकुलर रिव्यूअर जो है वो उस लोकेशन पे था या नहीं था। तो ब्रांड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा एक डेंट होता है अगर कोई सर्विस लिए बिना और नेगेटिव रिव्यूज पुट अप करता है। तो ये
प्रॉब्लमेटिक है, ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए ब्रांड्स भी अपने तरफ से जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है उसके लिए लोग हायर करते हैं, एजेंसीज हायर करती है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि देखिए, जो मार्केटियर्स भी मानते हैं इस बात को कि सबसे अच्छी पब्लिसिटी वही होती है जो एक से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, मेरा ख्याल है। तो आप अगर आप ये बात स्पष्ट कर दें तो कस्टमर्स के लिए, जो ग्राहक है उसके लिए शायद सबसे बड़ा खजाना यही होगा कि अगर हम कंपेयर करें इन ऑनलाइन रिव्यूज़ रेटिंग्स को हमारे जान पहचान के लोगों से जो सुनने देखने को मिलता है, किसको कितना वेटेज देना चाहिए? बहुत सही बात पूछी आपने। पहले तो मैं रोहित से पूरी सहमति रखती हूँ। ब्रांड, ये फेक रिव्यूज ब्रांड को खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, बिकॉज जहां ट्रस्ट खत्म हुआ वहां ब्रांड खत्म। कंज्यूमर्स में जो आपस में फैलती है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर फेक रिव्यूज फैलाएंगे तो कंज्यूमर्स सोशल मीडिया के जमाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, फेक रिव्यूज इधर से उधर पहुंचाएंगे और ब्रांड अपनी मौत से जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर ब्रांड के लिए कि फेक रिव्यूज बहुत ही किलर काम करेंगे उसके लिए। जी, तो ये थी कहानी रिव्यूज, फेक रिव्यूज और रेटिंग्स की, और सरकार जो कदम उठा रही है उसका नतीजा भी आपके सामने जल्दी ही आएगा। लेकिन भारत जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी में और जितना हम अभी तक इम्प्रूव कर पाए हैं अपने सिस्टम को, आखिर ये सिस्टम भी हम सभी लोगों से बना है, तो धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आपका अवेयर रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पूरी कहानी, पूरी ज़िंदगी कंजम्पशंस के इर्द गिर्द ही चल रही है। हमारी चाहे इनकम हो, चाहे हमारी अपनी लिविंग हो, चाहे हमारी सोच हो, आज सब कुछ कंजम्पशंस के इर्द गिर्द चल रहा है। इसलिए आपकी जागरूकता सबसे ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।